अ, चलो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर थर्ड सर्कल। राइट, सो सर्कल के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। अगर हम लोग सर्कल को डिफाइन करेंगे सो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस वी कैन से, बट एक्चुअली अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, ये देखिए सर्कल बना हुआ, ये इस पे सपोज ये पॉइंट्स सब देखिए, ये देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर इन सब ऑल पॉइंट्स को, ये देखिए अगर ऑल पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करें, देयर आर सो पॉइंट्स विल गेट अ सर्कल। सो सर्कल वी कैन डिफाइन एज इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट। ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। ये जो गिवन पॉइंट है, दे आर all these points which are on this circle part is equidistant from this given point. That point is called center of the circle. ठीक है, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, circle is a set of all points, okay, in a plane that are equidistant from a given point, okay, and the given point is called center of the circle. चलिए, ये हो गया, आपको पता है ये सेंटर हो गया सर्कल को, लेट इट इज कॉल्ड ओ। सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। सो व्हाट इज द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कल। जैसे यहाँ पे सेंटर से सर्कल तक मैंने कोई लाइन ले गया और उसको ज्वाइन किया, सर्कल पे कोई पॉइंट ए था और सेंटर से उसे मैंने ज्वाइन कर दिया, सो दैट ओ ए इज योर रेडियस। ये क्या बन जाएगा आपका रेडियस। So the next question is how many radius will be there in the circle? So you can say infinite numbers. बहुत सारे, देखिए जैसे हम बहुत सारे numbers of radii we can draw. So it is infinite. Right? Center is only one. The next one, if you take a 2 points on the circle, suppose here and here, right, and you join it, you will get another segment. ये बन गया यहाँ पे segment AB. This segment AB is called chord of the circle. क्या बोलते हैं इसे? Chord of the circle. ये हो गया आपका circle का chord. So next question, how many chords we can draw? There are infinite numbers. See, ऐसे अगर हम लोग draw करते रहेंगे, so there will be infinite number of chords. ये भी unlimited, infinite है, ठीक है? ये देखिए infinite numbers of chord we can draw. Then next question, what is a diameter? Chord is a diameter. ठीक है, ये chord को अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे और एक टाइम आएगा वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका PQ। PQ इज अ कॉर्ड। आप देखिए ये कॉर्ड था, पर ये क्या हो रहा है, कॉर्ड में स्पेशल क्या है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। When the chord is passing to the center of the circle, it become a diameter. It is called diameter. से हम क्या बोलते हैं, diameter of a circle. Chord is the diameter is the biggest chord of the circle. Okay. चलिए नेक्स्ट, अब कितने कॉर्ड यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। यू कैन सी, अगर ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, देखिए ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, सॉरी ये डायमीटर, सो मेनी मींस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर वी कैन ड्रॉ। तो क्या क्या हम इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, रेडियस हो गया, कॉर्ड हो गया और डायमीटर हो गया। चलिए थोड़ा और कुछ इसमें प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। आपने ये भी देखा होगा लोअर क्लासेस में, अगर ये सेंटर है, ये कॉर्ड हो गया, सपोज ए बी, सेंटर इज ओ, यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे OP इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB, AB इज अ कॉर्ड, सो व्हाट प्रॉपर्टी यू आर गेटिंग, सो यू मस्ट हैव लर्न आल्सो कॉर्ड गेट बाइसेक्टेड, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मींस AP इक्वल्स टू PB। EP किसके इक्वल हो जाएगा, PB। कब इक्वल होगा, जब ये सेंटर से इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन उसी तरह चलेंगे जैसे से प्रैक्टिस सेट में हमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो पूरे सर्कल लेसन का इंट्रोडक्शन साथ में नहीं देंगे, जैसे सा प्रैक्टिस सेट अभी जो दोज आर नीडेड इन प्रैक्टिस सेट फॉर 3.1 उतने ही देंगे, नहीं तो पूरा देने के बाद क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिस सेट वाइज चलेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा है, जैसे भी ये हो गया, इतना आपने समझ ली। अभी यहाँ पे थोड़ा और एक समझते हैं, टेक्स्ट बुक आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी सर्कल्स वी कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट। मतलब वहाँ पे बोला है पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वन पॉइंट से।
और 2 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा यहाँ पे, राइट। चलिए, अगर सिंगल पॉइंट होगा सो वी कैन ड्रॉ ओनली 1 सर्कल। ये आपने 1 सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए, मतलब ये कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कॉमन होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे हमने किया, अभी हम यहाँ से भी एक सर्कल और ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे सिंगल पॉइंट। ये तो सेंटर था, यहाँ से नहीं, ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसा। ये से कॉमन पॉइंट है, राइट। एक सर्कल इधर और एक सर्कल, फिर ऐसा और भी सर्कल जाएगा। देयर आर सो मेनी सर्कल्स वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, सी, राइट। सो वी कैन से from single point we can draw infinite number of circles. 2 पॉइंट रहेगा तो, अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट है तो कितने सर्कल होंगे, देखिए ये ऐसे हो सकता है आपका, एक सर्कल हो गया, ये पॉइंट था आपका, फिर ऐसे भी हो सकते हैं, फिर थोड़ा सा और करके ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, राइट, ऐसे भी हो जाएगा। सो हियर आल्सो यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 3 पॉइंट्स। इफ सपोज यू हैव 3 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है तो कैन वी ड्रॉ अ सर्कल, and if we can draw a circle then how many circles we can draw? So there are 2 conditions from 3 points यहाँ पे दिया है, when they are non collinear। अगर नॉन कोलिनियर है तो कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर कोलिनियर है तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अगर नॉन कोलिनियर सपोज ए बी सी, मैंने 3 पॉइंट्स लिया, 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर इसको हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 9th में आपने कंस्ट्रक्शन में सीखा भी हुआ है, राइट। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। और हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ट्रायंगल के वर्टाइसेस से, देखिए, ओके। तो 3 पॉइंट से एक सर्कल बन गया, सो ओनली 1 सर्कल वी कैन ड्रॉ। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स रहेगा, सो ओनली 1 सर्कल। कितने सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग, ओनली 1 सर्कल। if the points are collinear, चलिए अगर ऐसा दिया हुआ A B C, 3 points are collinear, can we draw circle? No, सर्कल आप ड्रॉ करोगे, देखो A और C से आएगा, B से नहीं गया, या B और A से गया तो C से नहीं गया, या B और C से पास हो रहा है तो A से नहीं हो रहा है। So if points are collinear, if 3 points are collinear, no circle we can draw, nothing, okay, no circle, एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे समथिंग अबाउट द बेसिक पार्ट। थोड़ा और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंडीशन ये दिया हुआ है कि टेंजेंट और सीकेंस के बारे में दिया हुआ है। सपोज ये देखिए, ये सर्कल है और एक लाइन यहाँ पे है, टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है ऐसे। दूसरा है एक सर्कल है, फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक है। Let the here center is A, this center is B, this line is L, this line is M, okay। चलिए एक और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसका सेंटर है C और एक लाइन है यहाँ पे N। चलिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड फिगर और ये थर्ड फिगर। जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर्स। क्या दिया यहाँ पे, देखिए एक सर्कल है और एक लाइन है, बट सर्कल और लाइन में कुछ कनेक्शन है, नो, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। सर्कल और लाइन एल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। बट इसमें देखेंगे तो सर्कल और लाइन एम एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, मतलब लाइन एम सर्कल को टच करके जा रहा है। लेट दिस पॉइंट इज पी, पॉइंट पी पे टच होके जाए। अगर यहाँ पे पॉइंट पी है, सपोज यहाँ पे भी होता तो क्या होता है, ये टच नहीं हो रहे हैं, पॉइंट पी और सर्कल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब लाइन एल का कनेक्शन कुछ उसमें नहीं दिख रहा है, सो दे आर सेपरेटेड। बट यहाँ पे देखिए सर्कल और लाइन के बीच में एक पॉइंट पी है जो दोनों को कॉमन कर रहा है, मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो हम इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेंजेंट। सो इट इज अ टेंजेंट, अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, जहाँ पे टच करके जाए उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। सो हियर इट इज लाइन एम इज कॉल्ड टेंजेंट, आप याद रखो। अब एक केस में देखो,
यहाँ पे सर्कल को ये लाइन एन दो पॉइंट पे कट कर रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी एंड क्यू। ओके, यहाँ पे सेम सिंगल पॉइंट कॉमन था, बट यहाँ पे क्या कर रही है, ये लाइन कट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट्स। सो दिस लाइन इज कॉल्ड, अगर ऐसा कोई लाइन है जो सर्कल को कट करके टू डिफरेंट पॉइंट पे जा रही है, सो इट इज कॉल्ड सीकेंट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सीकेंट। ठीक है, तो ज्यादा करके अभी हम लोग क्या करेंगे इस प्रैक्टिस सेट 3.1 में, वी हैव टू लर्न अबाउट द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट या टेंजेंट और रेडियस में क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू यूज इन प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, चलिए उसके नोट्स में देता हूँ, फिर उसको समझते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 अपने लिए इजी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 3 बेसिक properties, or you can say it is a theorem that we are going to use in practice set 3.1. So ये आपके लिए नया भी है। फर्स्ट वन इज अ tangent theorem and second one is converse of tangent theorem, इसी का converse है, and then third one is a tangent segment theorem। यही आपको most of the question में यूज करना है, and others are your basic properties, basic knowledge जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। So can you see here a circle with center O? There is a line L। ठीक है, लाइन L क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे सर्कल को पॉइंट A पे टच करके जा रहा है। So we can say line L is passing through a circle but one point, a single point. Even you can say it is touching at a single point A, right? And OA is the radius, आपका ये OA रेडियस है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट के ऊपर जो रिलेशन होगा, जहाँ पे वो मीट करेंगे, रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे देखिए मीट हो रहे सर्कल पे, राइट, तो वहाँ पे वो एंगल 90 बनेंगे। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हैं आप, देखिए ये देखिए, हमें अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉर्ड है, वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ऐसे स्लोली आप नीचे लेके आओगे तो ये टचिंग लाइन हो जाएगी, राइट, ये लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, सो ये टेंजेंट बन जाएगा। अगर ये अंदर है तो कॉर्ड है, बाहर आ गया तो क्या होगा, ये टेंजेंट हो गया, बट एंगल रिमेन द सेम। देखिए उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे ही होगा, इसलिए यहाँ पे इसे बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। तो आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, दिया रहेगा क्वेश्चन में, से OA इज अ रेडियस एंड लाइन L इज अ टेंजेंट एट A। यहाँ पे लिख सकते हैं एट A, ये इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है रेडियस यहाँ पे है और टेंजेंट यहाँ पे है, ठीक है, आर यू गेटिंग? जैसे एक सर्कल है और आपका ये सेंटर रेडियस यहाँ पे और टेंजेंट यहाँ पे, तो 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, तो कहाँ पे होना चाहिए, रेडियस और टेंजेंट का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए जहाँ पे टच करेगी, देखिए। सो लाइन L इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A, ठीक है, एंड OA इज रेडियस, देखिए A यहाँ पे हो रहा है कॉमन। सो क्या रिलेशन मिलेगा, देन वी कैन से OA इज परपेंडिकुलर, से OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन। सो उसका रीजन हम देंगे यहाँ पे बाय टेंजेंट थ्योरम। क्या बोलेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम। कन्वर्स में क्या है, देखिए सेम डायग्राम आपको दिख रहा है, राइट, बट यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, इंटरचेंज हुआ, देन का इफ हो गया, इफ का देन हो गया, जैसे गिवन टू प्रूफ गिवन, ऐसे। अब यहाँ पे क्या दिया, देखिए सेक OA इज रेडियस, कॉमन है यहाँ पे, बट यहाँ पे बोला सेक OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। एक लाइन है L, एक लाइन L है, उसके ऊपर से OM क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर कोई लाइन जो टच करके सर्कल को जा रही है और उस पर कोई सेगमेंट मींस द रेडियस अगर परपेंडिकुलर होता है, तो लाइन L क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड टू एज अ टेंजेंट। तो लाइन L क्या होगी, वो टेंजेंट होगी, उसे हम टेंजेंट ही बोलेंगे। सो इट इज कॉल्ड बाय कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, याद रखना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ये आपको यूज नहीं है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज्यादा करके क्या यूज करते हैं, टेंजेंट थ्योरम, कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, राइट। अगर टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर है, मतलब मीट करे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर दी है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्ड वन, राइट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मतलब ये पूरा थ्योरम ही है, तो थ्योरम हम बाद में एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थ्योरम में क्या दिया, देखिए एक सर्कल होगा विद सेंटर O, पॉइंट P इज एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल पे नहीं है, ठीक है।
और वहां से हमने टू टेंजेंट्स की पॉसिबिलिटी है। देखिए पी एक टेंजेंट हो गया जो सर्कल को ए पे टच कर रहा है, और पी बी इज द अदर टेंजेंट जो पॉइंट बी पे सर्कल को टच कर रहा है। सो इफ में क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन में क्या रहेगा, से पी एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स, पी एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लेंथ पी ए होगा, पी ए मतलब कभी कभी देखो ऐसा भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ऐसा बी दे दिया या सपोज यहाँ पे क्यू दे दिया है, तो बोलने के लिए हम बोलेंगे टेंजेंट पी क्यू, वी कैन से टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट पी आर, बट द लेंथ, उसका जो लेंथ होगा, मेजरमेंट होगा, कहां से कहां होगा, फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है ए। सो लेंथ अगर पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यू से पी ए नॉट पी क्यू। अगर हम मेजर करेंगे तो किसको मेजर करेंगे, पी ए को मेजर करेंगे जहां वो टच कर रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू वेयर इट इज टचिंग टू द सर्कल। और यहाँ पे भी कहां से, पी से बी पे यहाँ पे टच कर रहा है। अगर यहाँ कोई पॉइंट आर भी है, सो यू कैन नॉट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी आर इज दिस टेंजेंट इज पी से आर, ये नहीं कहाँ पे टच कर रहा वहां तक होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या बोलेगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोल रहा है, जो लेंथ होगा पी ए और पी बी दोनों सेम हो जाएगा। यही यहाँ पे बोलना है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम हम डिटेल में देखेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इन द फिगर राइट द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। अब यहाँ पे देखिए इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है एंड द रेडियस, ये ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये जो लाइन ए बी है वो टेंजेंट है एट पॉइंट ए पे। Answer the following questions. So these are the following questions. 1, 2, 3, 4. There are 4 questions. क्या दिया वहाँ पे? What is the measure of angle CABY? हमें find out करना है angle CAB. तो यहाँ पे देखिए ये C और ये joined ही है. तो first of all construction में हमें इसे join करना होगा. Okay? चलिए देखिए ये join करेंगे. ठीक है? So we can write here construction. Start with the construction कर सकते हैं यहाँ पे. Right? चलिए क्या होगा यहाँ पे, ड्रॉ सेक सी ए, ड्रॉ से सी ए। ठीक है, तो ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। और हमें पता है जैसे ही ज्वाइन होगा कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज अ थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो आपका जो एंगल सी ए बी है, सी ए बी हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या बोलोगे, टेंजेंट थ्योरम। क्या बोलेंगे, टेंजेंट थ्योरम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, से सी ए इज अ रेडियस, क्या है, रेडियस, एंड लाइन ए बी इज अ, क्या दिया, इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है। ओके, कहाँ पे, एट पॉइंट ए। देखिए एट पॉइंट ए पे, तो उसे आप लिख दीजिए, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट A और at point A. Okay, so we can say here, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CA is perpendicular to AB. क्यों ऐसा हमने लिखा, बिकॉज हमें पता है जब रेडियस और टेंजेंट हो, ठीक है, और कोई पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा होगा तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे हम इसके रीजन लिख सकते हैं टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखेंगे रीजन यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम। राइट हियर टेंजेंट थ्योरम, ये हो गया आपका उसका रीजन, टेंजेंट थ्योरम। सो वी कैन से देयरफॉर एंगल व्हाट इज CAB 90 डिग्री हो जाएगा। CAB आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। चलिए नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे y भी पूछा है, सो y मींस दैट रीजन, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, एक्सप्रेशन इज द रीजन। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। देखिए ये जो पॉइंट C वो सेंटर है आपका सर्कल का, और AB जो है टेंजेंट है। तो आप देख सकते हैं अगर AB टेंजेंट है तो ये CA रेडियस हो रहा है, जो C से डिस्टेंस है वो टेंजेंट लाइन दैट इज लाइन AB इज अ रेडियस, वो रेडियस के इक्वल हो रहा है, मतलब CA के इक्वल हो रहा है।
क्यों? बिकॉज वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और टेंजेंट सेंटर से जो टेंजेंट का डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसे भी करेंगे तो ये भी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिए और बोलेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पी, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा, राइट। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, मतलब अगर P यहाँ पे है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CA इज द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट AB। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, वी कैन से हियर CA इज परपेंडिकुलर टू AB, ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं, इसे नंबर 1 दे दो, आप लिखो फ्रॉम 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so we'll write here, so we can write directly, therefore the distance, okay, और एक मिनट, चलिए अभी ये CA क्या है, रेडियस है, उसकी वैल्यू कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसे 6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर, और रेडियस कौन है, रेडियस है CA, रेडियस इज CA and it is 6 सेंटीमीटर। So we'll write here, therefore the distance, question में देखिए, the distance of point C from line AB equals to क्या हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा equals to CA means radius, ठीक है। So what is the CA, 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर 6 सेंटीमीटर। Therefore, the distance of point C from line AB is 6 centimeter. Now, the question number 3rd. अभी हमें क्वेश्चन कौन सा करना है, थर्ड में क्या करना है, देखिए ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd को हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या बोला है, ये देखिए, डिस्टेंस AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ईयर टू ईयर, राइट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट BC। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में से ज्वाइन करना होगा। तो स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन लिखा था, ड्रॉ सेक CA, तो अभी यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए, ड्रॉ सेक CB। ओके, चलिए, सो वी कैन से इन ट्रायंगल CAB, देखिए आपका एक ट्रायंगल बन गया CAB, where angle CAB is 90 डिग्री, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको चाहिए तो नंबर 2 आप राइट करके रखो, सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम 2। ओके, देखिए ये CAB हम लोगों ने निकाला ना फर्स्ट में, सो यू कैन राइट फ्रॉम 2, एंड AC आपको कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड AB इज गिवन 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है BC। अब देखिए पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे, यस, तो क्या हो जाएगा, देखिए BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो यहाँ पे रीजन देगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PT मींस पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB 6 है, और AC भी क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसके भी हो जाएगा 36, ये हो जाएगा टोटल 72, तो BC स्क्वायर हो जाएगा आपका 72, तो BC क्या निकालेंगे, रूट ऑफ 72, ठीक है। अब 72 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज करके देखते हैं, ठीक है, पेयर होता है यहाँ पे 2 3 6, 2 6 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। देखिए आपको 3 का एक पेयर हुआ, 2 का एक पेयर हुआ, तो मतलब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये 2 का एक पेयर और 3 3 2 6 ये जो आपका बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। सो दिस आंसर विल बी 6√2, राइट। सेंटीमीटर में दिया है तो हमें सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना होगा, 6√2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस BC। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore डिस्टेंस BC is 6√2 सेंटीमीटर। ना तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल ABC, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है,
चलिए एक पार्ट मैं रब करता हूँ, एक बार आपसे देख लीजिए, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए मैं यहाँ पे से रब आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए यहाँ पे हमें, ठीक है, ट्रायंगल ABC में, ओके, और यू कैन से ट्रायंगल CAB में एंगल A इज ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री, आपका ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ओके। अभी हमें फाइंड आउट करना है एंगल B, ये वाला एंगल। तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पे, फोर्थ के लिए ट्रायंगल को मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ ऐसे सेपरेट। सो ABC हो गया, ये हो गया आपका 90 दिया ही हुआ है, राइट। अब देखिए ये 6 है आपका और ये भी 6 है, ये रेडियस है और ए बी इज गिवन इन क्वेश्चन 6। तो अब कैन वी से these two sides are equal? When these two sides are equals, it means their opposite angles are equal। इसका अपोजिट B हो गया और इसका अपोजिट C हो गया, सो एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे। लेट these two angle is x, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो वहां से हम 90 को माइनस करेंगे 180 में, फिर 2x, फिर सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो वी कैन से इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट, या ऐसे लिखिए, ठीक है, AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर sec AC is congruent to sec AB। हो गया यहाँ पे, ओके। जब AC और AB कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो AC का अपोजिट एंगल B हो गया, सो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल यू कैन से, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कन्वर्स भी यूज करते हैं बट नहीं लिखेंगे, आप इतने याद रखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, या यू कैन राइट अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यू राइट हियर लेट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू x। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या है, x की इक्वल है। चलिए वे ऐड कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या आएगा 180 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए एंगल A का वैल्यू है 90 डिग्री, B है आपका x और C भी क्या है x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90। देयरफॉर ये देखिए आपका हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 90 अपॉन 2, तो 2 4 जा 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपको 45 डिग्री। जब x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी तो x क्या था अपना, देखिए B और C, हमें फाइंड आउट क्या करना था, B, एंगल B। सो वी कैन से हियर देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एंगल AB, या ऐसे लिखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे लेंथी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, साइड सेम करके ये स्टेप को यहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकते थे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दिस वे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।